हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन के बारे में बताया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हनी बीज के बारे में, हनी बीज में किस तरह लिंग निर्धारण होता है और इनके बारे में बताऊँगा मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक। इसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सेक्स डिटर्मिनेशन की खोज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन की डिस्कवरी 3 वैज्ञानिकों ने की थी, जिनका नाम था हैकिंग, मैकलिंग एंड विल्सन। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर किसकी खोज की थी? सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि जीवधारियों में किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मैकलिंग थे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जो मैकलिंग नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि जो संतानों का लिंग है वो किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। इसलिए इन्होंने, मैकलिंग नामक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी भी दी थी हमें। कौन सी थ्योरी थी वो? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसी चीज़ के बारे में जिक्र भी किया था, यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम अपना मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस तरह होता है उसको हम समझें। टॉपिक नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, जो मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण है फ्रेंड्स, वो मधुमक्खी की स्पीसीज जो होती है उस पर निर्भर करता है। हनी बीज की कितनी टाइप्स की स्पीसीज होती हैं फ्रेंड्स? 3 तरह की। आपने 3 तरह की मधुमक्खी की स्पीसीज देखा होगा। कौन कौन सी? पहला तो उनमें फीमेल होती हैं, रानी, जिसको आप क्वीन बोलते हैं। ये कौन होती है फ्रेंड्स? ये फीमेल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्कर्स होती हैं, ये भी फीमेल होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 2 मिल गई हैं। पहला क्वीन जो फीमेल है, वर्कर ये भी फीमेल है। उसके बाद एक और होते हैं जिसे आप ड्रोन बोलते हैं। कि क्या फ्रेंड्स? ड्रोन। बस ड्रोन आपका जो ड्रोन मधुमक्खी है ये नर होता है। कौन फ्रेंड्स? मेल होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खी की स्पीसीज में नर को क्या कहते हैं, तो आप ड्रोन बताएंगे। अगर मादा पूछे तो मादा आपकी वर्कर भी होती है और क्वीन भी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो वर्कर होती हैं, मान लीजिए अगर हनी बीज के छत्ते में से, हाइव मतलब छत्ता और कॉम्ब मतलब भी छत्ता होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मान लीजिए हनी बीज के छत्ते में से कोई क्वीन मर जाए, तो फ्रेंड्स जो क्वीन बनाने की प्रोसेस है वो वर्कर्स में से किसी एक मधुमक्खी को छांट लिया जाता है और उसी को रॉयल जेली खिलाकर, क्या फ्रेंड्स? रॉयल जेली खिलाकर रानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन बनता है कि क्वींस किसको बनाया जाता है, तो वो क्वींस कोई स्पेशल नहीं होती, वर्कर को ही स्पेशल बना दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसकी क्रोमोसोम की बात कर लें तो जो क्वीन के अंदर है ये टोटल 32 क्रोमोसोम होते हैं। कितने फ्रेंड्स? 32। वर्कर्स के अंदर भी 32 क्रोमोसोम, लेकिन केवल मेल के अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं। इसी पे क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स, जो 32 क्रोमोसोम है क्वींस और किसके ऊपर? अंदर वर्कर्स के अंदर। ये जो क्रोमोसोम है डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। डिप्लॉइड कैसे फ्रेंड्स? डिप्लॉइड होता है ये क्रोमोसोम, यानी वर्कर्स के अंदर और क्वीन के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कितना है? 32, और 32 डिप्लॉइड फॉर्म है। डिप्लॉइड मतलब 2n = 2 × 16। 16 कैसे फॉर्म हो गया? हैप्लॉइड। 2n = 2 × 16। 16 कैसा फॉर्म हो गया? हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 मतलब डिप्लॉइड फॉर्म हो गया। तो जो क्वींस और वर्कर्स का जो क्रोमोसोम है क्या है? कितना है फ्रेंड्स? ये क्रोमोसोम है आपका मतलब मधुमक्खी का जो क्रोमोसोम है फ्रेंड्स, ये कितना है? डिप्लॉइड अवस्था में। कैसे? द्विगुणित अवस्था में है। और 16 क्या है? हैप्लॉइड। 16 किसका है फ्रेंड्स? मेल का। तो मेल का जो क्रोमोसोम है ये कैसा है? हैप्लॉइड। आप याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो इस नाम से पूछ लेता है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करिए, और दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स वो इस नाम से पूछ लेगा, द्विगुणित, अगुणित व द्विगुणित लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए।
तो जो मधुमक्खी की जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको हम अगुणित या द्विगुणित मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मैकेनिज्म या सिस्टम वो आप बोल सकते हैं। क्यों? अगर आपसे कोई पूछे क्यों बोलते हैं तो आपको तुरंत बताना है, क्योंकि जो मधुमक्खी की स्पीसीज है उसमें दो तरह की क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पहला तो हैप्लॉइड जो फीमेल्स के अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर कैसा, सॉरी फ्रेंड्स, फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉइड होता है। कैसा? डिप्लॉइड। और जो मेल के अंदर क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स? वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसीलिए इसी मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए फीमेल के अंदर डिप्लॉइड है, मेल के अंदर हैप्लॉइड, इन्हीं मैकेनिज्म के आधार पर इनके इस सेक्स डिटर्मिनेशन में एक और क्वेश्चन बन गया। क्या? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इनकी प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें अब किस तरह से लिंग का निर्धारण हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम मधुमक्खी में लिंग के निर्धारण के बारे में बात करेंगे। आप जैसे जानते होंगे जो फीमेल होती हैं, कौन फ्रेंड्स? फीमेल और मेल, फीमेल और मेल दो होती हैं। फीमेल कौन होता है? क्वीन, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो एक फीमेल और मेल के बीच में ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो फीमेल कौन होती है? क्वीन। और मेल आपको पता है ड्रोन। और फीमेल फ्रेंड्स वो भी होता है, वर्कर्स भी होती है, लेकिन वर्कर्स फर्टिलाइजेशन नहीं करती। ठीक है, वर्कर्स क्या होती है? बांझ होती है फ्रेंड्स। क्या होती है? बांझ होती है। आप याद रखेंगे, फीमेल क्वींस, क्वीन एंड ड्रोन ये क्या करते हैं फ्रेंड्स? ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन। और वर्कर्स, जैसे नाम ही आपको बता रहा है, वर्कर, मजदूर। वर्कर क्या करती हैं? हनी को कलेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? हनी को कलेक्ट करने का काम करती हैं। और साथ ही साथ ये जो वर्कर्स हैं वो स्टेराइल होती हैं। क्या होती हैं? स्टेराइल। स्टेराइल मतलब बांझ होती हैं, ये कभी माँ नहीं बन सकती फ्रेंड्स। बांझ का मतलब आप जानते होंगे, ये कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। स्टेराइल का मतलब ये जो वर्कर्स होती हैं कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए इसका क्रॉस नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। और जो क्वींस है, क्वीन फ्रेंड्स, क्वींस का क्रोमोसोम कैसा होता है? 2n। कैसा होता है फ्रेंड्स? 2n, द्विगुणित होता है। और ड्रोन का क्रोमोसोम हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। आपको पहले बताया गया था जो क्वींस का क्रोमोसोम है कितना होता है? 32 क्रोमोसोम होता है। 32 का मतलब ये डिप्लॉइड है। और मेल का जो क्रोमोसोम होता है यानी ड्रोन का, वो 16 मतलब हैप्लॉइड। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पहले मैंने पिछले बता दिया हूँ पीछे। अब जो ये 2n है, इसके में हम क्या करेंगे? इसमें हम गैमिट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे फ्रेंड्स? गैमिट। गैमिट तैयार करने के लिए हम इन दोनों में हम गैमिट तैयार करेंगे, ये मेल के क्रोमोसोम में और फीमेल के क्रोमोसोम में। तो गैमिट तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे? क्वींस की क्रोमोसोम में हम मियोसिस की प्रोसेस करेंगे। मियोसिस, क्योंकि आप जानते हैं मियोसिस की प्रोसेस वहीं होगी जहाँ द्विगुणित अवस्था होगी। तो द्विगुणित अवस्था कहाँ पर देखने के लिए मिल रही है आपको? द्विगुणित, डिप्लॉइड। द्विगुणित अवस्था कहाँ देखने के लिए मिल रही है? क्वींस के अंदर। तो जब हम मियोसिस की प्रोसेस करेंगे तो ये 2n से n हो जाएगा। गैमेट कितने बनेंगे? n। ठीक है फ्रेंड्स, और जब यहाँ पे हम मेल में अगर हम मियोसिस की प्रोसेस करें तो ये कैसा हो जाएगा? n किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n/2 में। तो ये जाहिर सी बात है n/2 फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं ले पाएगा, तो ये प्रोसेस गलत है। तो यहाँ हम मियोसिस की प्रोसेस ना करके माइटोटिक प्रोसेस करेंगे। क्या फ्रेंड्स? माइटोटिक। माइटोटिक का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। क्या? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन चाहे अगुणित हो चाहे द्विगुणित, दोनों कोशिकाओं में देखने के लिए मिलता है। तो n=n। तो गैमिट कैसे हो जाएंगे? ये दोनों क्या है हमारे? गैमिट, युग्मक। क्या है फ्रेंड्स? गैमिट्स। आप याद रखिए, गैमिट्स है हमारे, तो दोनों युग्मक बन गए। अब इन्हीं युग्मक का हम क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे। इन्हीं युग्मक का हम क्या करेंगे? क्रॉस। जब क्रॉस कराया हमने, यानी क्रॉस का मतलब फर्टिलाइजेशन। क्या कराया फ्रेंड्स हमने? इसका क्रॉस। क्रॉस का मतलब फर्टिलाइजेशन। तब ये कैसी जनरेशन हमको देखने के लिए मिलेगी? जो हमारी F1 जनरेशन है, यानी प्रथम पीढ़ी, संतान वाली पीढ़ी जो है वो कैसी उत्पन्न होगी? 2n। n × n = 2n। क्या फ्रेंड्स? 2n। अब ये 2n का मतलब क्या है? 2n का मतलब द्विगुणित अवस्था। और द्विगुणित अवस्था सिर्फ हनी में फीमेल में देखने के लिए मिलती है। किसमें फ्रेंड्स? फीमेल में। तो फीमेल दो तरह की है आपके पास, पहला क्वीन, ये 2n कौन हो सकती है? या तो क्वींस हो सकती हैं और या फिर वर्कर हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे अब आपको मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, ये क्या, यहाँ तो सिर्फ रानी और वर्कर हुई, तो ड्रोन कैसे पैदा होते हैं? यहाँ तो इसमें जब गैमिट का अपने आपस में क्रॉस कराया तो 2n आया। 2n का मतलब फीमेल, क्योंकि फीमेल ही डिप्लॉइड होती है। फीमेल क्या होती है? डिप्लॉइड। और सिर्फ रानी और कौन पैदा हुआ? वर्कर्स। तो ड्रोन कैसे पैदा होते हैं? तो फ्रेंड्स जो गैमिट है, ये जब आप क्वींस
कि जो क्रोमोसोम है डिप्लॉइड, उसमें मियोसिस करा तो गैमेट बना। ये गैमेट विदाउट निषेचन, ये फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेती है। गैमेट फर्टिलाइजेशन में भाग ना लेकर डायरेक्ट अनफर्टिलाइज होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं। ये जो ट्विंस के क्या है गैमेट, ये गैमेट फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते, इसलिए हम बोलते हैं गैमेट को अनफर्टिलाइज्ड। अनफर्टिलाइज्ड गैमेट क्या होते हैं? अनफर्टिलाइज्ड, यानी ये पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, यानी पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कौन? ड्रोन। ड्रोन कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन नहीं करते ड्रोन, ये यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उत्पन्न नहीं होते, ये अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, अनिषेचित होते हैं। ठीक है, ड्रोन। अगर आपसे कोई पूछे ड्रोन कैसे होते हैं तो आपको बताना है, जो मेल होता है हनी बीज की स्पीसीज में, जो मेल होता है वो क्या होता है? वो ड्रोन है। और जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉइड एंड अनफर्टिलाइज्ड होता है। क्या फ्रेंड्स? अनफर्टिलाइज्ड। और कोई पूछे कैसे उत्पन्न होते हैं तो आपको बताना है पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये उत्पन्न होते हैं। और जो फीमेल होती हैं इनमें, वो होती हैं, कौन होती है? तो या तो क्वीन होंगी और वर्कर्स होंगी, ये दोनों में से कोई एक होंगी। ठीक है, और ये कैसी होंगी? ये डिप्लॉइड होंगी और साथ ही साथ ये फर्टिलाइज्ड होंगी। क्या होंगी? फर्टिलाइज्ड। लेकिन इन क्वीन और वर्कर्स में केवल क्वीन ही, जो रानी है, वही बच्चे पैदा कर सकती है, वही जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है। और वर्कर्स जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? वर्कर स्टेराइल होती है। ये आप याद रखेंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।